तू और तेरे साथ पृथ्वी के सारे महायोद्धा भी आ जाएं, तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अमर है हम, मृत्यु विजेता है। कृष्ण, तेरी पराजय निश्चित है। माता पृथ्वी तुझे ईश्वर का नाम दे रही थी। देखे ये संसार कि आज नरकासुर कैसे ईश्वर को भी पराजित करता है। इस ब्रह्मांड में कोई वीर, कोई देव, कोई असुर या कोई महारथी जो मेरा सामना कर सके कोई है। और कोई भविष्य में नरकासुर से टकराने का स्वप्न देख रहा हो तो आज देख ले कि उसका अंत कैसे होगा। हमें शीघ्र श्री कृष्ण के पास ले चलिए। कृष्ण, कोई लाभ नहीं इन सब का। बहुत हो गई बाल क्रीड़ा, अब मैं तेरा वध करने आ रहा हूँ। मेरी रानियों को मुक्त कराने आया था ना तू? अब देख, तुझे मारकर तेरी छाती पर पैर धरकर मैं ये प्रण लूंगा कि संसार की प्रत्येक स्त्री को रानी बनाकर उनके साथ भोग करूंगा मैं। तेरी मृत्यु के पश्चात तीनों लोगों पर चढ़ाई कर मैं बनूंगा भगवान ब्रह्मांड का। कोई ना रोक सकेगा मुझे, कोई नहीं। अपनी पत्नी के साथ के बिना तू भी मेरा कुछ बिगाड़ ना पाएगा। अपनी पत्नी के साथ के बिना तू भी मेरा कुछ बिगाड़ ना पाएगा। और हम अपने स्वामी का साथ देने आ गए। अरे पापी, पाप कभी अमर नहीं हो सकता।
एक ना एक दिन उसका नाश होना निश्चित है और अब वो क्षण आ पहुंचा है। तेरा अहंकार तोड़ तुझे अपनी माता की गोद में चिर निद्रा में सुलाने का क्षण आ गया। तेरे विनाश तेरे काल का क्षण आ गया। प्रणाम माते। ले आइए। हे कृष्ण, हमारे पुत्र ने बलपूर्वक इंद्रदेव की माता आदिति से उनके कुंडल और वरुण देव से उनकी ये छतरी छीन ली थी। ये उन्हें ससम्मान लौटा दीजिएगा और कहिएगा कि पृथ्वी ने अपने पुत्र नरकासुर की ओर से उनसे क्षमा मांगी है। आज आपने संपूर्ण संसार के सामने यह प्रमाणित कर दिया है कि धर्म और पुण्य का स्थान रिश्तों से कहीं ऊंचा है। अब आप जिस कार्य के लिए यहाँ पधारे थे उसे पूर्ण कीजिए। जाइए और जाकर नरकासुर की बंदी स्त्रियों को मुक्त करके उन्हें नया जीवन दीजिए।
ये क्या? यहाँ बंदी बनाकर रखी गई सारी स्त्रियां कहाँ गई? हे देवी, सारी स्त्रियां प्रगज्योतिषपुर की पहाड़ी की ओर गई हैं। सब ने अपने प्राण त्याग देने का निर्णय ले लिया है। पर क्यों? देवी, उन्हें तो ये कहते भी सुना है मैंने कि अब उनके पास जीवित रहने का कोई कारण शेष नहीं बचा है। हे गरुड़, आप हमें शीघ्र ही प्रज्ञ ज्योतिषपुर के पर्वतों की ओर ले चलिए। रुकिए, रुकिए। ये क्या करने जा रही हैं आप सब? मुझे तो लगा था कि नरकासुर के वध के बाद आप सब अपनी मुक्ति पाकर प्रसन्न हुई होंगी, अपने परिवार के पास लौटकर नए जीवन का शुभारंभ करेंगी। किंतु आप तो इसी जीवन का अंत करने चली हैं। कैसा जीवन द्वारकाधीश? कौन सा परिवार? वो स्त्रियां जो नरकासुर के महल में अपने दिन और रात व्यतीत करने का कलंक लगवा चुकी हो, उन्हें कौन परिवार अपने घर की चौखट पर पैर रखने देगा प्रभु? जिस दिन नरकासुर ने किसी स्त्री का हरण किया, उसी दिन उसके घर वाले उसका श्राद्ध कर देते हैं। अब तो हमारा ना अपने परिवार में कोई स्थान है, ना ही इस समाज में। हम जानते हैं कि हमारी आत्मा मैली नहीं, पर इस संसार में तो शरीर रहता है, आत्मा नहीं। और हमारे अपवित्र माने जाने वाले इस शरीर को अपनाकर कोई स्वयं को लज्जित ना करेगा। संसार के कटाक्ष सुनकर हर क्षण मरने से अच्छा है कि हम एक ही बार में अपने प्राण त्याग दें। हे देवियों, ये सूर्य, ये चंद्र, ये पवन, ये पृथ्वी, ये सब साक्षी है इस बात की कि आपने कोई पाप नहीं किया है। किसी की भी दृष्टि में आप लोग पापी नहीं हैं। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता, इसका तो कोई पश्चाताप भी नहीं है। अतः आप लोग आत्महत्या करके पाप के भागीदार ना बने। मत कीजिए ऐसा, साहस करें और नए जीवन का आरंभ करें। आप हम पाप ना करें तो और क्या करें द्वारिकाधीश? इस पाप के दंड का भय
उस भय की तुलना में कम है जो जीवित रहने के नाम पर हमें हो रहा है। करेंगे क्या हम जीकर? आप प्रयत्न किए बिना हार कैसे मान सकती हैं? इसे तो कायरता ही कहेंगे ना देवियों। क्या इसी क्षण के लिए मैं द्वारका से यहां आया था? क्या इसी क्षण के लिए मैंने नरकासुर का वध किया था? मैं तो यहां आप सबको आपके दुखों से मुक्त करने आया था, आपके जीवन से नहीं। हे कृष्ण, हम आपके आभारी हैं जो आपने हमें नरकासुर के बने भयानक नरक से मुक्त किया। हमारी मृत्यु तो सम्मान के साथ होगी। अब हमें कायर कहलाने का भी भय नहीं। जो कहेगा पीछे से कहेगा ना, सामने खड़ा होकर कोई हमें कलंकिनी तो नहीं कहेगा। कैसे जिए एक नारी जब उसके चरित्र का, उसके मान का उपहास होगा? संयम रख के देवी, धैर्य रख के। इस संसार ने किस पर उंगली ना उठाई। स्त्री की परीक्षा तो हर युग में हुई है, और हर युग में स्त्री ने अपनी शक्ति का परिचय दे हर परीक्षा को पार किया है। परीक्षा स्त्रियों की ही क्यों ली जाए द्वारकाधीश? वो भी तब जब वो स्त्री निर्दोष हो। क्यों पुरुष कोई परीक्षा नहीं दे सकते? आप ही बताए द्वारकाधीश, कर पाएगा कोई पुरुष ऐसा साहस कि थामे हाथ हमारा समाज की बातें अनसुनी कर हमें एक नया जीवन दे सके? माना हम कायर हैं, पर क्या कोई पुरुष अपने वीर होने का प्रमाण देगा हमें शरण देकर? उत्तर दीजिए ना श्री कृष्ण, कोई विवाह करेगा हमसे? मैं करूंगा विवाह आप सबसे। मैं लूंगा आप सबको अपनी शरण में। मैं वासुदेव देवकी नंदन कृष्ण आप सबको पानी ग्रहण करने का वचन देता हूं। पुरुष प्रधान समाज में जब भी किसी पुरुष ने बलपूर्वक किसी स्त्री का हरण किया तो पुरुष के अपराधी होते हुए भी समाज ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्त्री को ही दंड दिया। मेरी दृष्टि में ऐसा करके यह समाज भी उस स्त्री का अपराधी बन जाता। समाज रक्षा के लिए होता, समाज निर्बल और दुखियों को जीने का एक अवसर देने के लिए होता, छीनने के लिए नहीं। यदि सारा समाज भी मुझ पर उंगली उठाएगा तब भी मुझे दुख ना होगा, क्योंकि मेरे लिए एक स्त्री का जीवन समाज के तथाकथित रक्षकों के कटाक्ष से कहीं ऊपर है। मैं इस युग और आने वाले सभी युगों के पुरुषों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सच्चा पुरुषार्थ स्त्री की रक्षा में होता है, स्त्री के अपमान में नहीं। हे देवी, मैं आप सबको अपने साथ द्वारका लेकर चलूंगा और आप सबसे विधिवत विवाह करूंगा। तत्पश्चात कोई भी आपके मान और आपकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाने का साहस नहीं करेगा। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। स्त्री के मान रक्षक श्री कृष्ण की जय। स्त्री के मान रक्षक श्री कृष्ण की जय। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जय।